महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तैमूर लंग की एंट्री हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने महाविकास आघाड़ी की स्वाभिमान सभा में इस बहाने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं। सेना पक्ष प्रमुख उद्धव। मौका था स्वाभिमान रैली का। मंच पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और खुद की पार्टी के नेता राहुल गांधी भी थे। गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेता और समर्थकों की भीड़ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गदगद थे। इस बीच अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला किया और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन के इस बयान पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भरोसे महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में उतरी है और लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे की उम्मीद कर रही है। एक जेडीयू का टांग, एक टीडीपी का टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी, और मैं दौड़ूंगा भागूंगा बोलते। कहां से भागेंगे भाई? तुम्हारे टांग ही टूट गए हैं, लोगों ने तोड़ दिया है और इलेक्शन में तुम साफ हो गए। पहले तो 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे। खड़गे ने महाविकास आघाड़ी के लिए जनता से गारंटी भी मांगी। मुझे एक ही गारंटी आपसे लेना है, आप सभी मिलके गठबंधन के सरकार को जिताएंगे, ये गारंटी आपको देना है। महाविकास आघाड़ी ने मुंबई में अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। एमवीए के नेताओं ने इस दौरान चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों दल के नेताओं ने महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया, जिसमें इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र को 5 गारंटी दी। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह मुफ्त बस यात्रा, किसानों का 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ, जातिवार जनगणना कराएंगे, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं, बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 4000 रुपए तक की सहायता। महाराष्ट्र की महिलाओं को 3000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। सीएम शिंदे ने इंडिया गठबंधन की 5 गारंटी पर पलटवार किया। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो। खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए। हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। आज मुंबई मातोश्री में सुबह 10 बजे उद्धव ठाकरे अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में जो होगा वो वादे होंगे, जो इरादे हम पूरे करने के लिए आएंगे। राहुल गांधी को अक्सर आपने रैली और भाषणों में संविधान की किताब लेकर बोलते सुना होगा। इसको लेकर बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, वो 5 मिनट में हार जाएंगे। राहुल जी संविधान को हाथ में लेकर तालियां बटोर रहे हैं। अक्सर अपने भाषणों और चुनावी रैलियों में इसकी शपथ लेकर लोगों को संबोधित करते हैं। उस किताब को लेकर बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। बीजेपी ने इस वीडियो के जरिए दिखाया है कि संविधान के पन्ने कोरे हैं, बिल्कुल सफेद हैं। बीजेपी का दावा है कि राहुल संविधान को लेकर झूठ फैला रहे हैं। अभी संविधान का फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक ये बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा। और पीएम मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बधाई दी। ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पीएम ने फोन पर उनसे बात की। ट्रंप से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। पीएम मोदी ने जून 2017 में पहली बार वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने आतंकवाद से मिलकर लड़ने की शपथ ली थी।
अगर प्रधानमंत्री पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की बात करें तो अपने पिछले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से 3 बार मुलाकात की थी। कुछ कारणों से 2 मुलाकातें नहीं हो पाई थी, लेकिन जब भी दोनों नेता मिले, विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने का संकल्प जताया है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद मोदी के साथ ताजा बातचीत में भी ट्रंप ने पीएम और भारत के प्रति अपने नजरिए को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया पीएम मोदी को प्यार करती है। भारत एक शानदार देश है और पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। पीएम मोदी और भारत को एक सच्चा दोस्त मानते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के दौरान 550 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। आरोप है कि दोनों राज्यों के चुनाव में धनबल का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो रुपए हैं जो हाल में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में चुनाव के दौरान आयोग की नजरों में आए और इन्हें जब्त किया गया है। बताया जाता है कि इन रुपयों का इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने में किया जाना था। बरामदगी अब भी जारी है। आंकड़ों के मुताबिक दोनों राज्यों में कुल 558 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। महाराष्ट्र में 280 करोड़ रुपए जब्त और झारखंड में 158 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई। 2019 की तुलना में बरामदगी 3.5 गुना ज्यादा है। 2019 में जब महाराष्ट्र में 103.61 करोड़ जबकि झारखंड में 18.76 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। चुनाव आयोग के तहत एजेंसियों ने 558 करोड़ रुपए की नकदी के साथ ही मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जीरो टॉलरेंस पर निर्देश दिया था, जिसके बाद दोनों चुनावी राज्यों और उनके पड़ोसी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। झारखंड के गढ़वा में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई थी, जबकि महाराष्ट्र के अकोला जिला पुलिस की अपराध शाखा ने 1.32 करोड़ रुपए की नशीली दवा जब्त की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल को लेकर जेपीसी के रवैये पर सवाल उठाया है। बोर्ड ने एक बार फिर कहा है कि विधेयक पर केवल संबंधित लोगों या संगठनों से ही राय लेनी चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी लगातार विभिन्न संगठन के लोगों से राय मशवरा ले रही है। वो न केवल केंद्रीय मंत्रालय, पुरातत्व विभाग, बार काउंसिल और विभिन्न संस्थाओं से राय ले रही है। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड की शिकायत है कि संयुक्त संसदीय समिति की बैठकें इस तरह से हो रही है कि उन्हें पेश किए गए सुझावों का अध्ययन करने और उन पर चर्चा करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस पर चिंता जाहिर की है। इससे पहले संयुक्त संसदीय समिति के विपक्षी दल के सदस्यों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के व्यवहार पर गंभीर आरोप लगाए थे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें यासीन की सजा का मुद्दा संसद में उठाने की मांग की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक की पत्नी मुशल हुसैन मलिक ने दावा किया है कि उसका पति जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूर्व सहायक मुशाल ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में 3 दशक पुराने राजद्रोह मामले में मलिक के खिलाफ जारी मुकदमे की ओर उनका ध्यान खींचा है, जिसमें एनआईए ने उसे मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि एनआईए ने 2017 के इस मामले में मलिक सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। 2022 में एक निचली अदालत ने मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यासीन मलिक टेरर फंडिंग से जुड़े इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में एनआईए की ओर से उसके खिलाफ दायर याचिका पर खुद बहस कर रहा है। एनआईए ने इस मामले में एक अपील दायर करके मलिक को फांसी की सजा देने का अनुरोध अदालत से किया है। इस बीच यासीन मलिक की 12 साल की बेटी रजिया सुल्तान ने भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र लिखकर जेल में बंद अपने पापा को बचाने के लिए मदद की अपील की है, जो 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। बीजेपी के विरोध के बीच कल जम्मू कश्मीर के विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया। इस मुद्दे पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच बहस शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित में केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने का अनुरोध किया गया है। पीडीपी समेत घाटी के कई दलों ने प्रस्ताव का स्वागत किया है। हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना। आपको बता दें कि करीब 5 साल पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक रिटायर्ड जज की बेटी की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। लखनऊ के अमरावती अपार्टमेंट के पास शव को देखकर लोग सन्नाटे में आ गए।
पता चला कि अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत हुई। हालात को लेकर पुलिस संदेह जता रही है। पुलिस के मुताबिक महिला 4th फ्लोर पर रहती थी। वो आखिर 10वीं मंजिल पर कैसे पहुंची? पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला का नाम प्रीति द्विवेदी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रीति का पति बैंक में लॉ ऑफिसर के पद पर काम करता है। महिला के 2 बच्चे हैं। और कनाडा में पिछले दिनों मंदिर पर हमले और हिंसा की घटना के बाद भारत के रिश्तों में तकरार बढ़ती जा रही है। इससे कनाडा गए छात्रों के अभिभावक डर के साए में जी रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में कल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कनाडा के दूतावास पर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पिछले दिनों कनाडा में हिंदू महासभा मंदिर के पास श्रद्धालुओं पर किए हमले और कनाडा पुलिस की बर्बरता के खिलाफ किए गए। कनाडा पुलिस की कार्रवाई पर भी उंगलियां उठी। पीएम मोदी ने भी इस घटना की निंदा की। इस घटना पर कनाडा और भारत के रिश्तों में तकरार के कारण भारतीय बच्चों के परिजनों के मनों में डर है। क्या सोचते हैं अभिभावक? सुनिए। तो ये जो भी मसला चल रहा है, ये पॉलिटिकल मसला, दैट इज नॉट गुड। ये दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा गलत है। कुछ बच्चे जो आगे सोचते हैं अपना, उन्होंने करियर सोचा हुआ है, हम वहाँ जाके सेट होंगे, पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ है, फैमिलीज का पैसा लगा हुआ है, तो ये सारी पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ये सब कुछ स्पॉइल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। इन सबको बैठ के एक वे आउट निकालना चाहिए, जो कि दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स के पीछे बच्चे, उनका फ्यूचर, उनकी फैमिलीज खराब नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल टेंशन अगर होगी तो प्रॉब्लम तो आएगी। उधर हमारे बच्चों को भी, वी आर वेरी स्केयर्ड राइट नाउ कि हमारा बच्चे का आगे फ्यूचर, क्योंकि ही इज टू यंग, अभी गया है वो, तो आगे फ्यूचर उनका क्या होगा वो डर तो लगता है। बिकॉज ये पॉलिटिकल टेंशंस कहाँ जाके रुकती हैं, आगे क्या होगा फ्यूचर में। और हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है अपने बेटे पे, यू नो, एंड इट्स एन हार्ड एंड मनी, यू नो, तो ऑलवेज एक डर तो रहता है कि आगे क्या होगा। दिल्ली में फायरिंग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। एक बार फिर कल दिल्ली के द्वारका और मीराबाग इलाके में फायरिंग की घटनाएं सामने आई। दिल्ली पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधियों ने कल एक के बाद एक 2 जगहों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। दिल्ली द्वारका के छावला थाना क्षेत्र में एक वर्कशॉप में अज्ञात बदमाशों ने करीब 4 राउंड फायरिंग की। हालांकि फायरिंग की इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश में जुटी है। आरोपियों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। पश्चिमी दिल्ली के मीराबाग इलाके में राजमंदिर नाम के आउटलेट पर फायरिंग की दूसरी घटना हुई। इसमें करीब 8 से 9 राउंड गोलियां चलाई गई। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस को घटना की खबर दोपहर 2:35 पर मिली। इस घटना में भी कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जाता है कि रंगदारी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हाल ही में गैंगस्टर कपिल सागवान उर्फ नंदू ने राज के इस शॉप के मालिक को वसूली की धमकी दी थी। नंदू फिलहाल अमेरिका में रहकर गैंग को चला रहा है। दिल्ली में फायरिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 48 घंटे में 4 जगह गोलीबारी की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन को आलाकमान ने भंग कर दिया है। अब नए सिरे से इसका गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति की सभी कमेटियों को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की परमिशन के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि राज्य में संगठन की कमान प्रतिभा सिंह के पास थी। बीजेपी ने राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी क्लीन स्वीप किया था और सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार पर कोई आंच की खबर नहीं है। उपचुनाव में कांग्रेस ने सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की है। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं राजनीति की खबरों से। महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा में खड़गे ने की विवादित टिप्पणी, पीएम मोदी की तैमूर लंग से की तुलना। खड़गे ने कहा, दूसरों की टांग लगाकर तैमूर लंग शासन कर रहे केंद्र सरकार के पास नहीं है बहुमत, टीडीपी और जेडीयू की टांग पर टिकी है सरकार। खड़गे ने कहा, पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं। मोदी ने गारंटी अंबानी अडानी को दी, जो तोड़फोड़ करके गए वो ठीक लोग नहीं। राहुल गांधी बोले, आरएसएस बीजेपी संविधान पर छिपकर हमला करते हैं, जातिगत जनगणना की भी गारंटी दी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेंगे उद्धव ठाकरे, मातोश्री पर जारी करेंगे वचननामा। महाराष्ट्र के लिए एमवीए ने 5 गारंटी जारी की, महिलाओं को फ्री बस सेवा और हर महीने 3 रोजगार, 3000 बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए देने का वादा।
एमबीए का किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा, साथ ही 25 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का भी वादा किया। स्वाभिमान यात्रा में बोले राहुल गांधी, मोदी बीजेपी की पॉलिसी ने बेरोजगारी फैला दी, छोटे बिजनेस को एक एक करके खत्म कर दिया। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले राहुल गांधी जो लाल संविधान लहराते हैं वो किताब नहीं, सिर्फ कोरा कागज। महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा में बोले शरद पवार, किसानों के 3 लाख तक की कर्ज माफी करेंगे। एमबीए की 5 गारंटियों पर बोले अशोक गहलोत, 5 गारंटियां इस चुनाव का मुद्दा, बीजेपी के चुनाव प्रचार में दम नहीं। एमबीए की घोषणा पत्र पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया है, हमारे वादे महाराष्ट्र के मुद्दों से जुड़े हैं। बीकेसी ग्राउंड में पुलिसकर्मी पर भड़के उद्धव ठाकरे, एंट्री के दौरान पुलिसकर्मियों ने उद्धव के सुरक्षाकर्मियों को रोका, जिससे वो नाराज हो गए। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में योगी ने उठाया बजरंग बली का मुद्दा, बोले जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। महाराष्ट्र के अमरावती से राज ठाकरे का एमबीए पर हमला, बोले हिंदू बिखरे हैं, दंगे के समय साथ आते हैं, वहीं मुस्लिम एमबीए को वोट देने के लिए फतवे निकाल रहे हैं। श्रीकांत शिंदे का एमबीए पर हमला, बोले हिंदुत्व गठबंधन से कोसों दूर, एमबीए में सिर्फ कुर्सी और सीएम की लड़ाई। सीएम शिंदे ने शाइना एनसी के लिए किया चुनाव प्रचार, लोगों से की वोट की अपील, मुंबा देवी सीट से प्रत्याशी हैं साइना। शाइना एनसी बोली राहुल गांधी को एक नए पटकथा लेखक की जरूरत है, क्योंकि वे अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्बन नक्सल और लाल संविधान के बयान पर जितेंद्र आव्हाड का फडणवीस पर हमला, अजीत पवार के फ्रीबीज वाले मैनिफेस्टो पर उठाए सवाल। फडणवीस पर नाना पटोले का पलटवार, बोले संविधान बचा रहे केवल राहुल गांधी, संविधान बचाने वाला तो बीजेपी को दिखेगा नक्सलवादी। एसपी नेता अबू आजमी का बयान, महायुति सरकार ने लोगों के पैसे बर्बाद किए, महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे अमित शाह। अमित शाह बोले एजेंसियों के बीच बढ़ेगा समन्वय, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, आतंक मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। अमित शाह से मिले आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, काफी देर तक चर्चा हुई, एक दूसरे को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, जेल में बंद पति का मुद्दा संसद में उठाने का किया आग्रह। झारखंड में बीजेपी ने कहा कांग्रेस में न कोई स्टार है न कोई प्रचारक, राज्य में संभावित हार को देख नेताओं ने बनाई दूर। झारखंड में बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा बोली, मैं झारखंड की बेटी हूं, बाहरी भीतरी का सवाल बहुत खराब है। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले झारखंड सीएम सोरेन, उनके वादे करना न करना एक बराबर। सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान, सीएम हेमंता को कहा गुंडा, लगाए कई गंभीर आरोप। सांसद दीपक प्रकाश बोले झारखंड में राजनीति की रोटियां सेक रही कांग्रेस, बीजेपी सरकार आने पर हम हर समस्या का करेंगे समाधान। झारखंड चुनाव में आदिवासियों के लिए उठी सरना कोड लागू करने की मांग, कांग्रेस और जेएम ने दोबारा सरकार बनने पर लागू करने का वादा किया। महाराष्ट्र झारखंड में 558 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य दूसरी चीजें बरामद, जब्ती में से मुफ्त की चीजों का प्रतिशत लगभग 50% से ज्यादा। ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम का विवादित बयान, बीजेपी नेता रेखा पात्रा पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री फरहाद हकीम की निंदा की, बोले मंत्री के खिलाफ फौरी कार्रवाई, एनसीडब्ल्यू से कार्रवाई की मांग। दिल्ली न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं खड़गे, 8 नवंबर को दिल्ली के राजघाट से शुरू होगी न्याय यात्रा। हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरा संगठन किया भंग, कांग्रेस की प्रदेश, जिला और ब्लॉक इकाइयां भंग, नए सिरे से जल्द होगा संगठन का गठन। गरीब छात्रों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को दी मंजूरी, हायर एजुकेशन के लोन पर मिलेगा 75% क्रेडिट गारंटी, 860 संस्थाओं के 22 लाख छात्रों को फायदा। अतीक अहमद के बेटे उमर की जमानत याचिका प्रयागराज जिला अदालत ने की खारिज, 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोपी है मोहम्मद उमर। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, जुर्माना लगाने वाली सरकार पर कोर्ट लगा रहा जुर्माना, यूपी में फैली बीजेपी की अराजकता का और क्या सबूत चाहिए। बुलडोजर से घर तोड़ने वाले पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया 25 लाख का मुआवजा। वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों से मिलेंगे जगदम्बिका पाल, जेपीसी के विपक्षी सांसद बोले ये एक तरफा फैसला था। आज गोवा का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, DHC कार्यक्रम में होंगे शामिल। मूडा जमीन मामले में सीएम सिद्धरामैया से लोकायुक्त पुलिस ने 2 घंटे तक की पूछताछ। तेलंगाना में जाति सर्वे शुरू, सरकार ने 1 महीने में सर्वे पूरा करने का रखा है लक्ष्य। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अमनतुल्लाह खान की जमानत पर सुनवाई।
लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। जाति आधारित जनगणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनजीओ और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एलएमवी वाले भी चला सकते हैं हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन। यूपी के हरदोई में ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 11 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा। सूरत में 2 मंजिला इमारत में आग लगने से 2 महिलाओं की मौत। सैलून में धुआं देखकर 3 लोगों ने भागकर बचाई जान। यूपी के बांदा में संजौली जैसी स्थिति। कोरोना काल में अवैध तरीके से बनाए गए मस्जिद और मजार वीएचपी ने ध्वस्त करने की मांग की। संजौली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को नहीं मिला स्टे। अब जिला अदालत में 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। लखनऊ में रिटायर्ड एडीजे की बेटी के संदिग्ध हालत में मौत। 4थी मंजिल पर रहने वाली महिला 10वीं मंजिल से गिरी। दिल्ली के मीराबाग इलाके में राजमंदिर मार्केट में करीब 8 से 9 राउंड फायरिंग। 5 करोड़ रुपए की मांगी गई थी रंगदारी। दिल्ली के छावला थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 लोग वर्कशॉप में आ धमके। 2 लोगों ने वर्कशॉप में 5 राउंड फायरिंग की। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में 2 दुकान मालिकों में मारपीट। सेल्समैन को लेकर बढ़ा विवाद। 13 लोग घायल। लुधियाना के रिहायशी इलाके की 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर टेंडर की 4-5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के आरा में एक ही दुकान की जलेबी खाने से करीब 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है। गाजियाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश को मारी गोली। लूट और चेन छीनने का आरोपी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पड़ोसी ही निकला दरिंदा। मुठभेड़ के बाद नाबालिग बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार। यासिन मलिक की 12 वर्षीय बेटी रजिया सुल्तान ने यूएन महासचिव को लिखा पत्र। जेल में बंद पिता को बचाने की अपील की। ओरछा के कंचना घाट पर नहाने गए 2 किशोर बेतवा नदी में डूबे। वर्दी में जवानों ने नदी में छलांग लगाकर सुरक्षित बचाया। उमरिया में हथनी की मौत के बाद मां को खोजते हुए गांव में पहुंचा 1.5 वर्षीय बच्चा। रेस्क्यू कर ले गई वन विभाग की टीम। लेंसेट की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। दिल्ली मुंबई समेत देश के 10 शहरों में वायु प्रदूषण WHO के मापदंडों से ज्यादा। चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। 2025 में अब सिंगसौर असॉल्ट राइफल्स का निर्माण भारत में किया जाएगा। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रतियां। छठ पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। बिहार के मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में 96 बंदी कर रहे छठ महापर्व। 47 महिला और 49 पुरुष बंदी कर रहे छठ पूजा। लखनऊ में छठ पूजा को लेकर आज छुट्टी रहेगी। जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय स्थानीय अवकाश के जारी किए आदेश। खरना के साथ महिलाओं का 36 घंटे का निर्जल उपवास शुरू। महिलाओं ने खीर का प्रसाद ग्रहण कर घरों में की पूजा अर्चना। प्रयागराज में संगम घाट पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी। प्रशासन और छठ पूजा समिति ने व्रतियों के लिए खास इंतजाम किए। गया के गांधी मैदान में छठ पूजा के लिए सजी फल की दुकानें। 2 दिनों में करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद। छठ महापर्व पर बिहार से सांसद शांभवी चौधरी ने बनाया खरना का प्रसाद। गायिका शारदा सिन्हा के निधन को बताया बड़ी क्षति। आज सुबह 9 बजे राजकीय सम्मान के साथ होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। छठ गीतों से मशहूर हुई गायिका छठ पर्व पर पंचतत्व में होंगी विलीन। आज बिहार दौरे पर जेपी नड्डा 2 MLC और कई मंत्रियों के साथ करेंगे मुलाकात। ऑक्सीजन सपोर्ट पर अस्पताल के बेड पर गाती दिखी शारदा सिन्हा। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी गाने का रियाज करती नजर आई इस वीडियो। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शारदा सिन्हा को दी श्रद्धांजलि। कहा विवाह और छठ के मौके पर हमेशा गूंजती रहेगी शारदा सिन्हा की आवाज। गिरिराज ने गायिका के निधन पर जताया शोक। कहा शारदा सिन्हा का जाना बड़ी क्षति। शारदा सिन्हा के निधन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि। कहा अपनी आवाज के जरिए दिलों में जिंदा रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर जीत की बधाई दी। कहा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर काम करने के लिए उत्सुक। पीएम मोदी से बोले ट्रंप पीएम मोदी से पूरी दुनिया प्यार करती है। ट्रंप ने जीत से पहले फ्लोरिडा में समर्थकों से कहा यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन था। ट्रंप ने चुनाव परिणाम आने के बाद रात में मनाया जश्न। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप को किया फोन। राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने पर ट्रंप को दी बधाई। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव में मानी हार समर्थकों से परिणाम स्वीकार करने और लड़ाई न करने का आग्रह किया। ट्रंप की जीत के बाद दूसरी महिला बनने जा रही उषा वेंस भारत में उनके पैतृक गांव वडलुक के लोगों को मदद की उम्मीद। अमेरिका के
ड्यूपेज काउंटी बोर्ड के चुनाव में गाजियाबाद की सबा हैदर ने जीता चुनाव। परिजन बोले देश का नाम रोशन किया। हरिद्वार में संतों ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। मंत्रोच्चार के बीच तस्वीरों पर तिलक लगाकर किया माल्यार्पण। नृत्य कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अनोखे तरीके से ट्रंप की जीत की बधाई दी। ट्रंप की जीत से हसीना को दिखी वापसी की राह। जीत की बधाई देते हुए कहा नए कार्यकाल में मजबूत होंगे द्विपक्षीय संबंध। ट्रंप के जीतते ही बांग्लादेश में नया खेला होने की संभावना। पूर्व पीएम शेख हसीना ने ट्रंप के साथ काम करने की कही बात। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत पर इजरायली सेना खुश। जश्न मनाते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाई गोली। ट्रंप की जीत के बाद हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। तेल अवीव पर रॉकेट से कई ठिकानों पर हमला किया। तेल अवीव में हिजबुल्लाह का घातक हमला। पहली बार जंग में दागी फतेह 110 मिसाइल। नहारिया के आसमान में हिजबुल्लाह का ड्रोन दिखने से हड़कंप। देर रात टारगेट कर पहुंचा हिजबुल्लाह का ड्रोन। वेस्ट बैंक के जेनिन में घुसा इजरायली सेना का स्पेशल फोर्स। ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहला पूरा इलाका। इजरायली रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी के बाद सड़क पर उतरे लोग। कैलिफोर्निया में हवाओं के कारण फैली जंगल की आग। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण के कारण हजारों लोग बीमार। लाहौर में AQI 1900 के पार। और अब वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं विमान हादसे की इस तस्वीर के साथ। वीडियो ब्रेकिंग में गोल्फ कोर्स पर छोटे विमान की क्रैश लैंडिंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है। विमान गिरता देख भागा प्रैक्टिस करता खिलाड़ी। गोल्फ कोर्स में क्रैश लैंडिंग से दहशत में आए लोग। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है। सऊदी अरब के अल शकीक ओलो से आई बाढ़। रेतीली नदी जैसा नजारा दिखा। बिना मानसून के बारिश से हैरत में पड़े लोग। ग्रीस के नेचुरल रिजर्व में लगी भीषण आग। कई मीटर ऊंची उठी आग की लपटें। आग की वजह से जंगल को भारी नुकसान की आशंका है। तो देखिए ग्रीस के नेचुरल रिजर्व में भीषण आग लग गई है। उसका ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कई मीटर तक बताया जा रहा है कि आग की लपटें ऊंची उठती नजर आई हैं। इलाके में आग लगने से अफरा तफरी है। यूक्रेन के सैनिक ने ब्रेड में लगाया विस्फोटक। रूसी इलाकों पर हमले की तैयारी। रिहायशी इलाके में भी फेंके जाते हैं ऐसे बम। देखिए वीडियो में कैसे ब्रेड के भीतर विस्फोटक भरा जा रहा है और उसके बाद इसी से हमला होगा। ये वीडियो सामने आया है। रूसी इलाकों पर हमले की तैयारी के तहत ब्रेड के अंदर विस्फोटक भर के डाला जा रहा है। नेपाल के भक्तपुर में सड़क का हादसा हुआ है। बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी। सड़क पार करते समय बाइक ने टक्कर मारी। छठी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका में हाईवे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। कैलिफोर्निया में चलती गाड़ियों के बीच विमान की लैंडिंग। विमान का इंजन फेल होने के बाद उतरा विमान। सोशल मीडिया पर लैंडिंग का वीडियो वायरल। तो ये देखिए लैंडिंग का ये वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। इंजन फेल हुआ और उसके बाद इसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रोरो नाव पर पिकअप गाड़ी चढ़ाते समय हादसा और संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पानी में गिर गई। ड्राइवर घायल हो गया। रिवर्स गियर में गाड़ी को बोट में लोड कर रहा था ड्राइवर।
8वीं वीडियो ब्रेकिंग। बेंगलुरु में चलती बस में ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा। कंडक्टर ने ड्राइवर सीट पर कूदकर बस को संभाला। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। ये देखिए किस तरह से अपनी सूझबूझ से बड़े हादसे को टाल दिया इस कंडक्टर ने। बस चलाते वक्त ड्राइवर को हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा और समय बिना गवाए कंडक्टर ने ड्राइवर सीट पर कूदकर बस को संभाल लिया। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। बेंगलुरु में दोस्तों की शर्त के कारण युवक की जान गई। ऑटो रिक्शा दिलाने का लालच देकर पटाखे के डिब्बे पर बैठाया, पटाखा फटने से गई युवक की जान। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूएस में AV-8B हैरियर विमान के इमरजेंसी लैंडिंग। फ्रंट लैंडिंग गियर की खराबी के बाद यह लैंडिंग करा गई। युद्धपोत USS बटान पर विमान की वर्टिकल लैंडिंग। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश के ओरछा में नदी में डूब रहे थे 2 युवक। सिपाही ने नदी में डूब रहे युवकों को बचाया है। नदी के तेज बहाव में तैरकर दोनों की जान बचाई गई। ये देखिए दोनों युवक को कैसे बचाया गया। सिपाही ने दोनों की जान बचाई। नदी में डूब रहे थे दोनों युवक। गोल घेरे में आप देख सकते हैं 2 युवकों को बचाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा की घटना है। नदी में नहाने गए 2 युवक अचानक से डूबने लगे। वहीं मौजूद सिपाही ने कूदकर नदी में अब दोनों की जान बचाई। और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। अमेरिका में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हवा में कई मीटर ऊपर उछली कार अपनी लेन से निकलकर दूसरी लेन में गिरी। ये वीडियो आप देखिए। अमेरिका का ये वीडियो बताया जा रहा है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ कैसे। ये कार उछल करके दूसरी लेन में जा गिरी। हवा में कई मीटर तक ये कार उछली है। जापान ने डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट किया है लॉन्च। H3 रॉकेट से लॉन्च किया गया डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। करीब से गुजर रहे प्लेन के अंदर बैठे शख्स ने बनाया वीडियो। मॉस्को में बर्फ से ढकी सड़क पर ट्रक ड्राइवर का स्टंट। फिसलन भरी सड़क पर ड्राइवर लगाता रहा ब्रेक। बर्फ से ढकी सड़क पर ट्रक ड्रिफ्टिंग करता नजर आया। इटली की एक कंपनी ने बनाई फ्लैट कार जमीन से केवल आधा इंच ऊपर उठी हुई है। ड्राइवर को रेंग कर कार के अंदर जाना पड़ता है। स्टीयरिंग नहीं है बल्कि पैनल से होता है कंट्रोल। और आगे 16वीं वीडियो ब्रेकिंग देखते हैं। सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत का हिस्सा गिर गया। 14 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। हादसे के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 14 लोगों की मौत को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा। हजारों लोगों ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।
17वीं वीडियो ब्रेकिंग। स्पेन में आई बाढ़ के बाद सड़कों पर कीचड़ का अंबार। सड़कों पर से कीचड़ हटाने में जुटे सैकड़ों लोग। वाइपर से लोग सड़कों को साफ करने में लगे। स्पेन में बाढ़ का पानी धीरे धीरे सड़कों से निकल रहा है। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। स्वीडन में अप्रवासियों का उपद्रव। पुलिस के साथ हिंसक झड़प। अप्रवासियों के अधिकारों को लेकर हिंसक प्रदर्शन। कई गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। En polis blev ordentligt uppskrämd och drog sitt vapen.